वज़ीर कानून सेनेटर फ़ारूक नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा पहले बात करते हैं और उसके बाद मलिक अहमद खान साहब भी जो कि शहबाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। फ़ारूक साहब, ये सबसे पहले तो ये बताइए कि वाक़यात की टाइमलाइन कुछ यूँ बनती है कि काबीना इजलास हुआ, उसके बाद हमने देखा फवाद चौधरी साहब ने वाज़े कर दिया कि शहबाज शरीफ से बात नहीं होगी, फिर आप और बाबर अवान ने बताया कि बात तो शहबाज शरीफ से ही होगी क्योंकि वही अपोजिशन लीडर हैं। तो असल में क्या हुआ? काबीना में इस बारे में बात हुई, कोई फैसला हुआ? आप ज़रा क्लैरिटी दे दें हमें। देखिए, काबीना में तो चेयरमैन नैब के अपॉइंटमेंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ और फवाद ने जो मीडिया ब्रीफिंग दी, वो जो पुराने डिस्कशंस थे पीएम साहब के, हम सब के, और हमारी तरफ से एक चीज़ ये चल रही थी गवर्नमेंट की तरफ से कि क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है शहबाज शरीफ साहब इन रिस्पेक्ट ऑफ हिम, तो लिहाजा उनसे कंसल्टेशन नहीं होनी चाहिए। तो फवाद का तो क्योंकि जो फवाद ने ब्रीफिंग दी, वो जो फाइनल मीटिंग पीएम के साथ हुई उससे पहले उन्होंने ये ब्रीफिंग दी थी, तो मेरे ख़्याल में ये बाद का ये इवेंट है जब ये बात फिर डिस्कस की गई और फिर ये तय किया गया कि शहबाज शरीफ साहब के साथ कंसल्टेशन होना चाहिए। तो बिल्कुल ही लास्ट मीटिंग में तय हुआ, प्रॉब्ली फवाद चौधरी साहब वाज नॉट अपडेटेड रिगार्डिंग। अच्छा, लेकिन फिर भी देखिए इस चीज़ ने कन्फ्यूजन का तासुर तो क्रिएट कर ही दिया। मलिक अहमद खान साहब भी हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन है शहबाज शरीफ के। मलिक साहब, क्या आप इस चीज़ को क्या समझ रहे हैं? पहले तो ये कह दिया कि बिल्कुल कोई कंसल्टेशन नहीं होगी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है शहबाज शरीफ साहब, और असूलन तो होनी चाहिए, ये कंसल्टेशन बनती भी है, और उसके बाद फिर फारूक नसीम साहब ने कहा कि नहीं हम बात करेंगे। लेकिन वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी कहते हैं ना कि जनाब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए बात नहीं उन्होंने दिया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जी बहुत शुक्रिया हुमा। देखिए, ये बेसिकली फवाद का तो सिर्फ तसुब है और फवाद वांट्स टू हिट द गैलरी, उनके इसके अलावा और पर्पस कोई नहीं है। और वो जो बात कर रहे हैं उनको पता है कि वो नीदर उसकी लीगल इंटरप्रिटेशन करेक्ट दे रहे थे नॉर पॉलिटिकली इट वाज वाइज। और ये जिस तरह से करना चाह रहे हैं कि क्या फिर जो फवाद की अगर मंतक को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर वो जो पार्लियामेंट की उसके पीछे विजडम थी कि कोई ऐसी आर्बिट्रेरी पोजीशंस ना दे दी जाएं और जो बिल्कुल वन साइडेड हों, और उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री फ़ारूक साहब से बेहतर कोई नहीं जानता। ये जब 99 से ऑनवर्ड्स चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट हुई, जब पहली दफ़ा ये लॉ बना, फिर वो कैसे ट्रेवल की, कैसे चीफ जस्टिस के साथ मशावरत की बात आई, फिर वो पार्लियामेंट के वजूद में आने के बाद पार्लियामेंट में लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन के मशवरे को क्यों अहमियत दी गई, तो उसके पीछे एक लेजिस्लेटिव विल भी थी। तो मैं ये तो नहीं समझता कि फवाद इन चीज़ों को जानते नहीं हैं, लेकिन समहाउ फवाद का तसुब इतना गहरा है कि बाज़ औक़ात वो हर चीज़ को ओवरशैडो कर देते हैं। तो जस्ट ब्रश इट असाइड, जो रिस्पॉन्सिबल बात है वो फ़ारूक साहब आपसे कर रहे हैं। चलें, फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं। अच्छा, तो एक और भी फ़ारूक साहब बात कर आपसे ये भी आप हमारे साथ हैं, आपसे ये भी पूछ लें कि अब ये रेफरेंस तो ऑब्वियसली आ रहा है, फौरी तौर पर तो मौजूदा चेयरमैन नैब को ही तौसीम मिल जाएगी। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जो आप क्लियर कर सकते हैं कि इस दौर में नैब की परफॉर्मेंस से हुकूमत के लोग ज़्यादा खुश नहीं रहे और आए दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाती है, तो फिर भी उन्हें चेयरमैन इसी चेयरमैन को आगे बढ़ाना, ये कुछ डिस्क्रिपेंसी लग रही है कॉल और फेल में। तो क्या ये क्यों हो रहा है? मेरा नहीं ख्याल, हर बात का एक कॉन्टेक्स्ट है। अगर किसी ने चेयरमैन नैब के बारे में कोई बात की है तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की हो। और फ़िलहाल तो चेयरमैन नैब को सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जब तक नया चेयरमैन अपॉइंट नहीं होगा तो पुराना चेयरमैन कंटिन्यू करेगा। तो कंटिन्यू करने वाली चीज़ तो इसमें कोई तजाद नहीं है। नए चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए और भी नाम है, इनका भी नाम है, लेवलिंग प्लेइंग फील्ड है, इनको भी कंसिडर किया जाएगा, दूसरों को भी किया जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल, तो ऑर्डिनेंस जब आएगा तब देखना पड़ेगा कि उस कंटिन्यूएशन का कोई टाइम फ्रेम है या नहीं है। या मलिक साहब, आप लोगों से कोई बात हुई है, ये तौसी तो मिल जाएगी, ऑर्डिनेंस के थ्रू मिल जाएगी। आप लोग वैसे ना कुछ कर सकते हैं ना रोक सकते हैं, लेकिन आपका मौक़िफ़ क्या है? ये इस तरह से तौसी मिलनी चाहिए मौजूदा चेयरमैन नैब को? देखिए, बड़ी एक्सप्रेस प्रोविज़न थी कि नॉन एक्सटेंडेबल होगा, और अगर गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि वो इसी एक नुक्ते को थोड़ा तरमीम करके
बेसिक पर्पस जो कंसल्टेशन में भी जो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, मेरे पास कोई ऐसा कोई ड्राफ्ट तो नहीं है जो कि भी तैयार हो गया और जी अब आ जाएगा अपनी पूरी राय दे सके। जी एग्जैक्टली, लेकिन अब्दुल्ला मसला ये है कि जो गालिबन नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि दो चीज़ों में शायद ये प्रपोज कर रहे हैं कि एक, अगर कंसल्टेशन जो है वो सक्सीड नहीं करती बिटवीन लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड लीडर ऑफ द हाउस, तो प्रॉब्ली ये किसी पार्लियामेंट्री कमेटी की एडिशन कर रहे हैं बीच में। और फिर दूसरी जो कर रहे हैं वो जो था कि नॉन एक्सटेंडेबल, तो उसके अंदर कोई तब्दीली लाएंगे। अच्छा, नॉन एक्सटेंडेबल को जब तब्दील कर रहे होंगे इस सिचुएशन में, तो वो पर्पस को डिफीट करेगी कि उसको नॉन एक्सटेंडेबल क्यों कहा गया था जब, तो उस पर ऑब्वियसली इट विल हैव बड़ा सीरियस चैलेंज कोर्ट्स में इसको होगा और ये गवर्नमेंट के लिए इससे भी निकलना आसान नहीं होगा। नहीं तो आप लोग कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं इस एक्सटेंशन को? देखिए, वी हैव एन ऑप्शन, ये तो भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं वो इसके ऊपर अपनी एक मशावरत करेंगी इंडिपेंडेंटली। मेरा तो एक व्यू है, अगर आप मुझसे पूछे, बिकॉज माई स्टेटमेंट वुड बी रिलेटेड टू व्हाट शहबाज साहब स्पोक्स पर्सन, तो मैं उनकी जो पूरी कंसल्टेशंस होंगी उसके बाद ये विल बी इन अ बेटर पोजीशन। लेकिन सियासी तज्जिया, सिंस यू आर अ पॉलिटिशियन एज वेल, सियासी तज्जिया क्या है आपका? आपको इसके पीछे हुकूमत की बदनीयती नज़र आती है या आप वाकई समझते हैं कि अब ये प्रोसेस होने में टाइम लगेगा इसलिए एक्सटेंशन दी जा रही है एंड यू नो वील वेट एंड सी के क्या होता है? एक टर्म अब्दुल्ला होती है इल विल। बेसिकली कर ये रहे हैं कि ये एक ऐसा लॉ लेकर आ रहे हैं जिससे प्रीवियस प्रोविज़न जो इससे पहले का कानून है उसको ख़त्म करके और इसकी कंटिन्यूटी को बढ़ाने के लिए ये जो चेयरमैन नैब अभी अपॉइंट करेंगे कि वो फॉर अ सर्टेन पीरियड आगे चलते रहें, तो इसके पीछे मकासद जो हैं इनके वो अभी ज़रूर ज़ेर बहस आने चाहिए। और वो भी शायद पार्लियामेंट के अंदर तो गवर्नमेंट इसको लेके ऐसे नहीं जा रही, ऑर्डिनेंस के साथ आ रही है, तो फिर ये अदालतों में जाके इसके ऊपर पूरी बहस होनी। अगर मेरा नुक्ता नज़र और मैं अपनी पार्टी में भी राय दे सकूं, और आपने मुझसे पूछा कि आपकी अपनी राय या सियासी तौर पे आप एक कारकुन की हैसियत से क्या समझते हैं, तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकली तो इट इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, बिल्कुल भी ये ना वो है। और जब इसको आप लेकर जाएंगे अदालतों में तो लीगल इसकी भी देयर इज एन ऑप्शन कि आप इसे अदालत में चैलेंज कर सकें। जी मलिक साहब, आपने इल विल की बात की है और बहुत से और भी जो हैं वो इसी तरह सोच रहे हैं, क्योंकि बल्कि फ़ारूक साहब से पूछ भी लेते हैं। फ़ारूक साहब, ये ऑब्वियसली बड़ा हसास मामला है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सभी जानते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसके लिए कानून साजी ऐसी हो कि जिस पर किसी को एतराज़ ना हो। अब मलिक साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ऑब्वियसली ये एक इल विल की फीलिंग जो है पहुँच जाएगी। आप लोग बजाय पार्लियामेंट के सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ही सब कुछ करेंगे तो पार्लियामेंट के वकार वाली बात तो ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब पार्लियामेंट के रास्ते होता तो ज़्यादा बेहतर ना होता? आगे से कोई कुछ कह भी ना सकता। मेरे ख्याल में ये सवाल बड़ा अच्छा है लेकिन टेक्निकली सही नहीं है। या तो 18वीं तरमीम से ऑर्डिनेंस की जो पावर है इशू करने की, प्रोक्लेम करने की, वो ख़त्म कर देते, लेकिन ऑर्डिनेंस की का एक ऑप्शन रखा गया और फिर ये कहा गया कि ऑर्डिनेंस जब भी होगा तो उसको पार्लियामान में लाया जाएगा और पार्लियामान में ले किया जाएगा। तो दो तरीक़े हैं पार्लियामान में जाने के, एक तो बिल की फॉर्म में है, आप बिल लेके आएँ और वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बने। दूसरा तरीक़ा ये है कि ऑर्डिनेंस बनाएं, ऑर्डिनेंस ले करें और वो ऑर्डिनेंस जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाए। तो दोनों तरह से पार्लियामान की तौक़ीर की जा रही है, पार्लियामान से ही फ़ाइनल अप्रूवल ली जा रही है, तो इसके अंदर किसी किस्म की कोई बेतौक़ीरी पार्लियामेंट की नहीं है। अच्छा जी, पर ये वैसे गैर आइनी नहीं है, शुरू में इब्तिदा में ही हमने बात की थी, लेकिन पॉलिटिकली मलिक साहब आपने भी कहा कि अनएक्सेप्टेबल है। वैसे कल हम मरीम औरंगज़ेब साहिबा के भी बयानात देख रहे थे और उन्होंने कहा जी ये तो अपनों को और माफियाज़ को, अपने माफियाज़ को NRO देने के मुतरादिफ होगा। आपका ऐसा लगता है कि इतना सख्त मौक़िफ़ नहीं है, आप अभी भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं और इसके इंतज़ार के बाद प्रॉब्ली आप मशवरा करेंगे? नहीं हुमा, मैं जो हुमा बात कह रही थी अब्दुल्ला, देखिए जो फ़ारूक साहब कह रहे हैं उसके अंदर एक उसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर तो ये सिर्फ टेक्निकलिटी का सवाल है, ये जो लेजिस्लेशन है ये पीपल्स विल है और पीपल्स विल के लिए एग्जीक्यूटिव ब्रांच नहीं है, पार्लियामेंट है। और अगर आप पार्लियामेंट से कानून साजी के बजाय उसको अल्टरनेट कर लेंगे कि आपके कवानीन
किसी भी डायर नीड में वो एक होता है कोई एक इमरजेंट सिचुएशन जिसमें कोई ऐसी सूरत हाल पे है, क्या कदगन है आपके ऊपर कि आप पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं और ये तय कर लें, बातें बहस कर लें, आपके पास अददी अक्सरियत भी है, तो वाई नॉट टू डू इट द वे इट इज़ अप्रोप्रिएट टू डू इट, उस तरीके से क्यों नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये चलें, जो फ़ारूक साहब कह रहे हैं इसी को तस्लीम कर लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव एक फ़ैसला करती है, गवर्नमेंट लेके आ जाती है ऑर्डिनेंस के ज़रिए और उसको बुलडोज़ करके चली जाती है, तो फिर पार्लियामेंट का पर्पज़ उसकी तो एक बड़ी सडन डिमाइज़ है। और फिर वो इतने अच्छे जूरिस्ट जैसे फ़ारूक साहब हैं, मेरे इनसे सियासी मामलात अपनी जगह पर हो सकते हैं, लेकिन कानूनी एतबार से इनकी राय की बड़ी अहमियत है। तो बीइंग इवन द लॉ मिनिस्टर होते हुए भी, वज़ीर कानून होते हुए भी, इनको कम अज़ कम एक अपनी प्रिंसिपल्ड पोजीशन से पार्लियामेंट की उस तौकीर का Malik Sahab, you made your point there. Of course, having the option of ordinance does not mean कि आप बाकी पार्लियामेंट को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दें, तो लिहाजा ये ऑप्शन और एक्सरसाइज बड़े तरीके से होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक साहब का ये कहना है कि since the option is still there, तो इसलिए हम एक्सरसाइज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब एंड मलिक साहब, बहुत शुक्रिया।